श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरु आश्रम अयोध्या बोल रहा हूँ। प्रकृति और परमात्मा का संदेश वाहक हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड का पत्रकार हूँ। वर्तमान में रामदूत हूँ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का जो संविधान है लोक धर्म के लिए, उसके तदनुरूप मैं 2 मीटर कपड़ा पहन करके पेड़ के नीचे भजन करता हूँ और भूख लगी तो समर्थ रामदास शिवाजी वगैरह की तरह जो है शिवानंद स्वामी की तरह भोजन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाता हूँ। मैं धनवान साधु तो नहीं हूँ पर विद्वान हूँ, इसलिए मैं देश के नेता को, विशेषकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुझाव देता हूँ, संदेश देता हूँ और प्रकृति की कड़ी चेतावनी देता हूँ। देश की प्रजा का पालन कैसे होगा? न हिंदू राष्ट्र चाहिए और न मुझे अंबेडकर का संविधान चाहिए। मुझे राम राज्य परिषद, जो राम की मर्यादा है, जिसे संविधान कहते हैं प्रकृति का, राम राष्ट्र चाहिए। कैसा था राम राष्ट्र? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरथ वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो मुझे राम राज्य चाहिए। मुझे मोदी का और जो है बीजेपी का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का राज्य और संविधान नहीं चाहिए। एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात यह है कि समय की मांग है। जैसे हमारे देश के अय्यासी थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मिल करके भारत को 3 टुकड़े में कर दिया है, और उसके बाद भारत के मुसलमानों की आबादी देखकर सन 48 में तो 3 टुकड़े भारत हुआ। भारत के मुसलमानों की जो जागीर और प्रॉपर्टी है और जो हमारे देश के मुसलमान हैं, उनका जो देश है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पर एक महात्मा गांधी ने रोक ही लिया है। तो अब समय की मांग है कि आप लोग या तो पाकिस्तान जाओ, क्योंकि अभी फिलिस्तीन की जय बोल रहा है ओवैसी, और उसके बाद पाकिस्तान की जय बोल। पाकिस्तान की जय हो भी रही है। जम्मू कश्मीर में हमारे देश के नौयुवक जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे देश के कायर नेता इस साले हरामखोर इस शांत प्रिय राष्ट्र बना रहे हैं। तुम्हारा तो बेटा मरा नहीं, मरा तो उसका 1-1, 2-2 बच्चे की माँ विधवा हो गई। तू शांत प्रिय का भूत लेकर के चल रहा है। और विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में मैं राजनाथ सिंह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र कौन सा है? भारतवर्ष है, हिंदुस्तान। विश्व का सबसे क्राइम राष्ट्र पाकिस्तान है। विश्व का सबसे गरीब राष्ट्र भूटान है और विश्व का सबसे अमीर राष्ट्र स्विट्जरलैंड है और विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है। उसी तरह से पहले तो विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में से इसकी गणना हटा दे। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में जो हमको पियको नहीं चाहिए। अगर तुम मर्द है, सूरवीर है, हनुमान जी की तरह, और तुझे धृतराष्ट्र की तरह सत्ता से मोह न हो, तो मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों चाहिए। जो गलती मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने किया है, उस गलती की भरपाई तू कर सकता है। भारत इस समय सक्षम है। लेकिन तू जो है जनमत का सम्मान करता है, लोक नीति का सम्मान नहीं करता, राजनीति का। इसलिए तुझे जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की शरण में जाना पड़ा, तेरी पार्टी, और तू विकलांग प्रधानमंत्री हो गया। बैसाखी पर आ गया। जैसे अंधा बिना लाठी के नहीं चल सकता, उसी तरह से बिना तो जेडीयू वगैरह के अब राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि तू प्रकृति के और संस्कृति के नीति का पालन नहीं किया। प्रकृति की जो प्रथा है, जिसे संस्कृति कहते हैं, उसका पालन करना चाहिए। और हमारे देश में ओवैसी के जय जयकार से मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ।
मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का बैलेंस है, चेक कर ले। आयकर वाले कायर इसलिए हैं कि आयकर वाले जो पेड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे पन्नी में रहते हैं, वहाँ कभी नहीं छापा मारे कि हमारे देश का नागरिक है, कोई खाया है कि नहीं। बलात्कार, छिनैती, डकैती, चोरी, एक्सीडेंट जोरों पर हो रहा है। सबसे सशक्त और सबसे बढ़िया राज्य देश जो है, जैसे राम के राज्य में कहीं तिनका भर भी अपराध चोरी नहीं थी, उसी तरह से सऊदी अरब की तरह जो है मुझे देश का संविधान बना करके और इसको सशक्त राष्ट्र बनाना है। और जितने हमारे देश के शिक्षाहीन, भूमिहीन, रोजगारहीन हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है, उनका वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हटा करके 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दे दो, ताकि वृद्ध माता पिता को उनकी कोई औलाद अनाथालय में या लावारिस छोड़कर न चला जाए। उसी तरह से जो है, अब जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर इसको नहीं माना गया तो फिर मैं भी इस देश की मुख्य धारा के साथ बगावत करूँगा। क्यों कि जब हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका ठीक होती, ये जो हरामखोर न्यायपालिका इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हैं, जितना स्त्रियों को जो है छूट दे रहे हैं। अरे नारी का मुझे उत्थान नहीं चाहिए, नारी के चरित्र का उत्थान चाहिए। नारियों को जो तवायफ और नित्यांगना बना के घुमा रहा है, इनको पूरी छूट दे रहा है, तो नारी के लिए एक नियंत्रण है। नारी के पास 3 नियंत्रण होना चाहिए। पहला नियंत्रण विवाह के पहले तक पिता का नियंत्रण, विवाह के बाद पति का नियंत्रण, और कदाचित पिता पति दोनों न हो तो पुत्र का नियंत्रण। नहीं तो हमारे राम राज्य का भी संविधान था कि जिस नारी के पास पुत्र, पिता, पति तीनों नहीं होते थे, वो सती हो जाती थी। तो सती तो नहीं होना है, पर इन 3 में से, और उसके बाद इनको बेगुजारा भत्ता दे देना है, और उसके बाद राम राज्य की तुझे संविधान और परंपरा बनानी है, और उसके बाद बेरोजगारी दूर करना है। और आम जनता की आवाज़ है। केजरीवाल के पास ईडी चला गया और आयकर चला गया, लेकिन आम जनता, पूरा भारत, पूरा विश्व कहता है कि भारत माता के आंचल में कुछ ऐसे भी तत्व बैठे हैं। भाई अदानी कौन है? तुम्हारे बड़े नज़दीकी हैं। अदानी को बायोडाटा क्यों नहीं देते? राहुल के संपत्ति का तुमको पता है, प्रियंका के संपत्ति का पता है, और जो है आजम खां के संपत्ति का पता है, अखिलेश का पता हो गया, जनता भी जान गई, और जो है केजरीवाल का पता हो गया। तो क्या अदानी का तुम आम पब्लिक के सामने नहीं बता सकता? क्या तकलीफ है तुझे? हम कहते हैं अगर वो सचमुच ईमानदार और सच्चाई पर हैं, तुझे बताना होगा, तो देश का प्रधानमंत्री है। एक बात। दूसरी बात, मैं इसी नवरात्रि पर फिर, तुम लोग लोकसभा चलाते हो तो हम धर्म सभा चलाते हैं। हमारी भी ड्यूटी है समाज का, विश्व का सबसे बड़ा, तीनों ब्रह्मांड का नौकर मैं हूँ। मैं तो प्रकृति का पत्रकार भी हूँ, राम का दूत भी हूँ, और प्रकृति का संदेश वाहक भी हूँ, और समाज, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा नौकर हूँ। क्योंकि साधु ऐसा चाहिए जैसा खूब सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। यदि हमारे राम की मर्यादा और संस्कृति का, इसको संस्कृत राष्ट्र न घोषित किया गया, जो है राजा परीक्षित और भरथरी और विक्रमादित्य वगैरह अम्बेडकर के संविधान से नहीं शेर बकरी को घाट पर पानी पिलाते थे। केवल राम राज्य की परंपरा से इस शेर बकरी को घाट पर पानी पिलाते थे, प्रजा सभी सुखी थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब वाणी को विराम देता हूँ। यदि मोदी तुमने 15 अगस्त के पहले बेरोजगार भत्ता और संस्कृत राष्ट्र नहीं घोषित किया, तो हनुमान जी जाएंगे। जैसे अकबर के छक्कर छुड़ा दिए थे तुलसीदास की प्रार्थना पर, उसी तरह से हनुमान जी मेरे कमांडो हैं। तुम्हारी और राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, अमित शाह की, जितने संविधान के संचालक हैं, सबकी जब ऐसी तैसी होने लगेगी तो फिर हमें कुछ दोष मत देना। क्योंकि हमारे देश से बोडो उग्रवादी, नक्सलाइट, मान लो लादेन और पाकिस्तान तो दहशतगर्द बाहर से भेज रहा है, अलकायदा वगैरह को, लेकिन जो नक्सलाइट है वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो तेरे देश के नागरिक हैं, तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री। तेरे देश का संविधान और तेरे देश का अंधा कानून ही, जिसको न्याय सम्मान देश से नहीं मिला, वो देश के मुख्य धारा से बगावत कर गया है। बोले राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।